हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर जी क्लासेस। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पिछले क्लास में हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कर लिया था। दैट इज हमने स्टैटिस्टिक्स को खत्म कर लिया, कॉन्सेप्ट को किया हमने। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जिसमें इस साल आने की प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे, तो ये तमाम तरह के क्वेश्चंस को उन उन क्लासों में हमने किया जिसमें हमने 2 क्लास लिया, स्टैटिस्टिक्स आपका पूरा खत्म कर। ठीक आज के क्लास में बच्चा आज प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स को शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी के आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझकर पूरे तरीके से इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। ध्यान देना है, सीखेंगे क्या हम लोग प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा भर भर के नंबर लाता है और भर भर के एग्जामिनर नंबर देने के लिए बैठता है। मतलब अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये तो कंफर्म है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे और 100% क्वेश्चंस आएंगे और 100% बच्चा बनाएगा। लेकिन अप्रोच पता होना चाहिए बच्चों को कि सर अप्रोच क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या, किस किस तरह से प्रोबेबिलिटी में चीजें होती है, किस किस तरह से हम चीजों को करेंगे। तो ठीक आज के क्लास में आज आपका टोटल डाउट जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान देते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल फिगर से हम लोग काउंट करते हैं। क्या एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर मैं बात करूं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकली किसी भी इवेंट के होने का या नहीं होने का काउंटिंग करते हैं। मतलब सर ये क्या बोले आप, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। मान लेते हैं जब हम एक सिक्का को उछालें तो कुछ हेड आने की चांसेस है, कुछ टेल आने की चांसेस है। मान लेते हैं हम लोग डाइस जो लूडो खेलते हैं, उस लूडो में डाइस को रोल करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है आने के, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। हाँ सर आ सकते हैं, तो यही तो प्रोबेबिलिटी है। जब हम उसको नंबर्स में लिखना शुरू कर दें वही प्रोबेबिलिटी है। दैट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस विच इज काउंटेड इन अ न्यूमेरिकल फिगर। सर्टिनिटी, क्या सर्टिनिटी को जब हम मापते हैं, सर्टिनिटी को जब हम न्यूमेरिकल फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सर्टिनिटी सर किसका, ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या किसी चीज का ऑक्यूरेंस होने का, वही आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, मोटा मोटी कहना कहकर समझा के निकलिए। समझिए, एक सिक्के को उछाले, हेड आया टेल आया, कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि किसी चीज का होना या ना होना, किसी चीज का होना या ना होना, यही प्रोबेबिलिटी है। जब उसको हम नंबर में लिख देते हैं, यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर तुमसे कोई पूछा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच वी रिप्रेजेंट अ सर्टेन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट न्यूमेरिकली, या नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, न्यूमेरिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसी ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी चीज का इवेंट का होना, सर्टिनिटी को दर्शाना, वही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मतलब हेड आया सर, मेरे पास एक सिक्का है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं एक बार उसको उछाला, एक बार टॉस किया, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का सर क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास क्या है, आपके पास कितने पहलू हैं, कितने पहलू आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सर हेड आने का क्या चांसेस है, तो हेड 1/2। सर टेल आने का क्या चांसेस है, 1/2। यही तो प्रोबेबिलिटी है। देखो हम इसको नंबर में, किसी चीज का प्रायिकता एक प्रोबेबिलिटी है, आ सकता है, उसको किस में रिप्रेजेंट कर दिए, हम नंबर में रिप्रेजेंट कर दिए। ये क्या कहला गया, प्रोबेबिलिटी कहला गया। ठीक है। तो अब अगर यहां से और आगे बढ़े, तो प्रोबेबिलिटी में अभी मैंने आपके सामने दो चीज कहा, इवेंट को कहा, आउटकम्स को कहा। सर व्हाट इज इवेंट, क्या होता है इवेंट। ध्यान देना, इवेंट क्या होता है। इवेंट बहुत ही आवश्यक चीज है, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट, सर एक सिक्का को उछाल रहे हैं,
एक डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक है, ये इवेंट है। एक गोल है और हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम आए 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 और एक फुटबॉल को किक किए, फुटबॉल को क्या किया, किक किए, तो ये भी एक इवेंट हो रहा है। क्रिकेट हो रहा है, इवेंट हो रहा है। कोई बंदा लिख रहा है, कोई बंदा मार्क्स मान लेते हैं 80 में कितना आया, 50 में कितना आया, 40 आया, तो कोई बंदा वहां बैठ के लिख रहा है, तो वो भी एक इवेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक, मैं प्रॉपर ओवरऑल एक डाइस की चर्चा करता हूं। आप जब लूडो खेलते हैं तो क्या करते हैं, आया, ठीक है, लूडो खेलते खेलते आपने कुछ रोल किया, रोल होने के बाद क्या आपके पास आ सकता है, जब वो रोल हो रहा है तो आपके मन में आ सकता है सर छक्का आ जाए, छक्का आ जाए, छक्का आ जाए, पंच पांच आ जाए। अगर कोई एक पे काटने वाला तो एक पे काटने चले जाएंगे, लेकिन मन में क्या आ रहा है, या तो एक आ जाए, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, यही आ सकता है। इससे बाहर कुछ आ सकता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, आपके पास डाइस को रोल करने के बाद आ क्या सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये आ सकते हैं। लेकिन डाइस को रोल करना, रोलिंग ऑफ डाइस, क्या, रोलिंग ऑफ डाइस, रोलिंग ऑफ डाइस, किसी डाइस को रोल करना ही आपका क्या कहलाता है बचवा, इवेंट कहलाता है। मतलब अगर मैं डाइस को रोल किया तो वो क्या है, इवेंट है। और सर ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह आना क्या है, आउटकम्स है, क्या है, आउटकम्स है। ये आ सकता है, ये आउटकम्स कहलाते हैं। और किसी चीज का होना, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, व्हाट, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, ये क्या है, ये है मेरे पास इवेंट, ये एक इवेंट को दिखा रहा है। और इस कॉइन में क्या आ सकते हैं, अगर एक बार टॉस किए तो या तो हेड या तो टेल आएंगे, तो ये क्या है मेरे, ये मेरे आउटकम्स हैं। दैट इज व्हाट इज आउटकम्स, होने की संभावना क्या क्या हो सकती है। और इवेंट क्या है, जो हम कर रहे हैं वो इवेंट है हमारा, बस यही चीज है, आउटकम्स और इवेंट। अब अगर यहां से बात करें तो आउटकम्स दो तरह के होते हैं, मतलब ओवरऑल कहीं किताब में लिखा नहीं है, मतलब एक बात बोल रहा हूं। एक आउटकम्स होते हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, और एक होते हैं आपके टोटल आउटकम्स। सर अब यहां से खेल शुरू करेंगे और इसको समझिएगा। मैंने प्रोबेबिलिटी में शुरू में ही बता दिया, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज के होने या ना होने की संभावना को जब नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं वही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो अब आते हैं आउटकम्स में। आउटकम्स कितने तरह के, दो तरह के, एक फेवरेबल आउटकम्स और एक टोटल आउटकम्स। सर फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स क्या है, मतलब बच्चा अब मैं बात करता हूं आपके सामने, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स क्या है। अब मैं डाइस की अगर मैं बात किया, एक डाइस को रोल किया, इवेंट है सर। लेकिन अगर उस डाइस को रोल करने के बाद मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं, मेरे पास एक आ सकते हैं, मेरे पास दो आ सकते हैं, मेरे पास तीन आ सकते हैं, मेरे पास चार आ सकते हैं, मेरे पास पांच आ सकते हैं, मेरे पास छह आ सकते हैं, ये चीजें हमारे पास आए। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये चीज मेरे पास आ गया तो ये क्या है, आउटकम्स है। रोलिंग ऑफ डाइस इवेंट है, आउटकम्स आया। अब मैं इससे आपसे पूछता हूं कि ये दो आने की क्या संभावना, मैं सिर्फ दो को पकड़ रहा हूं, दो आने की संभावना क्या है। सर दो कितने बार आ सकता है, सर दो एक बार आ सकता है। दो कितने बार आ सकता है, एक बार। अगर मैं पूछूं पांच कितने बार आ सकता है, तो पांच सर एक बार आ सकता है। अगर मैं पूछूं चार कितने बार आ सकता है, तो सर चार भी एक बार ही आएगा, ओनली वन टाइम्स। अगर मैं पूछता पांच कितने बार आएगा, सर ओनली वन टाइम। छह कितने बार आएगा, सर ओनली वन टाइम। अगर एक बार डाइस को रोल किया हूं तो, मेरे बातों को समझिएगा, लिंक करिएगा बातों को। तो ये आपके पास जो एक बार आना, मतलब दो कितने बार आ रहा है, एक बार। पांच कितने बार आ रहा है, एक बार। छह कितने बार आ रहा है, एक बार। तो ये एक जो है आपके पास, हर एक जगह पर जो एक आपके पास आ रहे हैं, यही आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। क्या कहलाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। और इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब फेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में है, आपके फेवर। मैं कहा दो लाओ, तो आपके फेवर में बात कर रहा हूं मैं, तो दो लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दो एक बार आ सकता है सर। तो
कितना फेवरेबल आउटकम्स है? एक सर। किसका सर? फेवर मैं किसका कर रहा हूं? 2 नंबर का, 2 नंबर का। तो 2 कितने बार आ सकता है? अगर मैं एक बार डाइस को रोल किया तो सर 1 आ सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं तो 2 कितने बार? एक बार। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि हम जिस नंबर का फेवर कर रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। अब यहां तक हम शायद समझ सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर अब अगले टॉपिक पर आए तो अगला टॉपिक है टोटल आउटकम्स क्या होता है सर? टोटल आउटकम्स। तो मैं फिर से एक बार रोल किया डाइस को, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं सर? टोटल आउटकम्स का मतलब होता है बच्चा, टोटल आउटकम्स का मतलब होता है कि आपने जब डाइस को रोल किया तो आपके पास क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर है सर? टोटल 6 नंबर हैं। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक? ये चीज थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को क्या किया? टॉस किया। और अगर मैं क्वाइन को सिर्फ और सिर्फ एक बार टॉस किया तो क्या क्या आ सकते हैं मेरे पास सर? या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। तो यहां पर मेरे पास मैं पूछूं आपसे टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल मतलब जो मेरा पूरा क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है? तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 ही है। क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 ही है। यहां पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो 6 नंबर है। यहां पर कितने नंबर है? 2 ही है। तो टोटल आउटकम्स क्या है? 2 है। अब मैं यहां पर अगर किसी नंबर का फेवर करता हूं, जैसे टेल आने की क्या समझना? टेल कितने बार आ सकता है? अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस किया तो सर एक बार आ सकता है। तो अगर एक बार आया तो क्या कहलाएगा? फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, अगर टेल की मैं बात करता हूं तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? एक होंगे। क्या होते हैं? एक होते हैं। टेल की क्या है? एक फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल आउटकम्स क्या है इसकी? 2 है। क्या है? 2 है। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, अब फॉर्मूला की डेफिनेशन के बाद अब किसकी बारी आती है? फॉर्मूला की बारी आती है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, सर इवेंट क्या? किसी चीज का होना। जैसे 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 रोलिंग ऑफ डाइस, रोलिंग ऑफ डाइस, डाइस का क्या करना? रोल करना। तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे बचवा, टोटल आउटकम्स, एक मिनट, हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे, एक मिनट, टोटल आउटकम्स जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हमारे पास नंबर हैं और ये 6 हमारे पास आउटकम्स है। यही आ सकते हैं और इससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। नहीं सर। तो हमारे पास ये रोलिंग ऑफ डाइस क्या है? एक इवेंट है। ये क्या है? इवेंट है हमारा। ये क्या है? इवेंट है। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी बता रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर अगर मैं देखा और मैं आप लोगों को यहां पर समझाया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब सर फॉर्मूला क्या है? मतलब अब मैं देखो, अब मैं जैसे ही आउटकम्स के बारे में आपको बताया, अब यहां से आप रिलेट कर पाएंगे। अब मैं अगर पूछता हूं 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सर 3 कितने बार आया है, इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, हम जब 3 को फेवर कर रहे हैं तो 3 कितने बार आया? फेवर किए, आउटकम 3 कितने बार आया? एक बार आया। तो हम यहां 3 के बारे में अगर लिखते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कितने बार आया? 3, एक बार, तो 1 लिख दिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं सर? टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं।
बात समझ रहे हैं, मेरे बातों को रिलेट कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं पूछता हूं 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, जब आप किसी डाइस को रोल कर रहे हैं तो सर 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 कितने बार आया, फेवर हम किसको कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं, तो 5 कितने बार आया, एक बार आया। 5 कितने बार आया, एक बार आया। एक मिनट, 5 कितने बार आया, एक बार आया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 5 आने की, तो फेवरेबल आउटकम्स 5, फेवर जब हम 5 को कर रहे हैं तो आउटकम्स उसका कितने बार है, एक बार है। टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स 6 है। तो हम क्या लिख देंगे, 1/1 चल जा 1/6। तो ये 5 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चा, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, याद रखना बच्चा। कुछ कमेंट्स आए, सर आप सिर्फ लड़कियों के बारे में ही बोलते हैं, लड़कों के बारे में क्यों नहीं बोलते। बच्चा एक चीज याद रखना, लड़के जो होते हैं संघर्ष के लिए बने हो। लड़की की जीवन मैं मानता हूँ बहुत ही कठिन होती है, तमाम तरह की चीजें, माँ बनना, अभी तो बहुत उम्र है आप लोगों की, लेकिन अब मैं बात करता हूँ तो लड़कियों की जीवन काफी कठिन है, वो बात की बात है। लेकिन एक लड़का का जीवन अगर मैं बात करता हूँ, कठिन के साथ साथ संघर्ष भी। एक लड़का अगर मिडिल क्लास से है ना तो मेरे बातों को रिलेट कर सकता है। लड़के के ऊपर इतना बर्डन है अपना पढ़ाई करना, और अपने ही सामने अपने पिताजी को बूढ़ा होते हुए देखना, अपने माता जी को बूढ़ा होते हुए देखना, काफी कठिन परिस्थिति का दौर होता है। और जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपके पिताजी आपके माताजी बूढ़े होते जाते, उनके दवाइयों का खर्चा, उनके चीजों का खर्चा, अरे बड़ा होने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा हो गए घर चला लिए, नहीं यार। बड़ा होने का मतलब है उनके दवाइयों का खर्चा, बड़ा होने का मतलब है उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना, बड़ा होने का मतलब है अपने बहन शादी अच्छे से अच्छे घर में करवाना। और इन तमाम तरह की चीजों से जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं वो गुजर रहे हैं, और ये सपना लेकर पढ़ रहे हैं। अभी तो तुम 10th में हो यार, लेकिन जब आगे जाओगे, जो भी मेरे बातों को सुन रहे हैं अभी, चाहे वो 10th में 12th में या कहीं पर भी हो, मेरे बातों से रिलेट कर रहे होंगे। जब एक मिडिल क्लास लड़का पढ़ता है ना तो वो अपने साथ संघर्षों के सपनों के साथ, एक बड़ी बड़ी महलों के सपनों के साथ जब घर से निकलता है कि हम भी बड़ा घर बड़ा महल में रहेंगे, तो शायद वो एक रूम में रहकर अपने जीवन को गुजारता है, और एक रूम में रहकर अपने जीवन में तमाम तरह की चीजों के सपनों को संजोता है कि हम भी एक दिन वो घर लेंगे और वो घर में कुछ कर दिखाएंगे, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अपनी बहन का शादी करेंगे, अपने पिताजी माताजी का मस्त से ख्याल रखेंगे, फॉर्चूनर पे बैठाएंगे, ये वो तमाम तरह की सपनाएं वो देखता है, लेकिन वो कर के गुजरता है। और कर लोगे तुम लोग, बस अपने अंदर एक हौसला, अपने अंदर के डेडिकेशन को कभी मत खोना, और कंसिस्टेंसी बनाकर रखना पूरे तरीका से, और अच्छा लेवल से तुम लोग करोगे मेरे बेटे, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ। तो अब हम लोग यहां से देखें चीजों को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, उसके फेवर में कितने आउटकम्स है, और उसके अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या है। तो यहां तक तो हमारी प्रोबेबिलिटी की कहानी हुई। अब एक एक चीजों को, थोड़े थोड़े चीजों को समझते हैं, आइए। टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, अगर मैं क्वाइन को टॉस करता हूं, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, बचवा अगर ध्यान दीजिए, क्वाइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो एक क्वाइन, मैंने लिखा अ क्वाइन, अ क्वाइन का दैट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्वाइन, मीनिंग ऑफ अ क्वाइन इज सिंगल क्वाइन, दैट इज एक क्वाइन। अब अगर मैं यहां पर बात किया तो क्या आ सकते हैं मेरे पास, अगर एक क्वाइन को मैं उछालू तो या तो सर हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है सर। फेवर आप किसको कर रहे हैं, फेवर हेड को कर रहे हैं, तो हेड कितने बार आएगा, एक बार आएगा सर। तो हेड एक बार आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक, हेड फेवर एक, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, दो हैं, तो 1/2। अब कोई कोई क्या करेगा, टॉस करेगा कितने क्वाइन को, 2 क्वाइन को, 2 क्वाइन को। तो 2 क्वाइन पे क्या क्या आ सकते हैं, 2 क्वाइन पे क्या क्या आ सकते हैं, तो 2 क्वाइन पे आने की प्रोबेबिलिटी, या तो हेड आएगा दोनों पे, दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या तो एक पे हेड या तो एक पे टेल आएगा। एक पे हेड आ सकता है, मान लेते हैं एक 2 क्वाइन को उछाले, उछालने के बाद क्या दोनों पे हेड आ सकता है, हाँ या ना। हम आउटकम्स को लिख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है,
तो हेड हेड आ सकते हैं जी सर, हेड टेल आ सकते हैं जी सर, या तो दोनों पे टेल हो जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या तो एक पे टेल और एक पे हेड आ जाए। तो बचवा लोग बोलता क्या है कि सर दोनों चीज तो एक ही है। बचवा ध्यान रखना, एक ये हाथ में मेरा सिक्का, एक ये हाथ में सिक्का, तो दोनों क्या एक सिक्का है? नहीं ना। तो हेड टेल, टेल हेड, इस पे हेड तो इस पे टेल, इस पे टेल तो इस पे हेड, बात बराबर नहीं है। तो हमारे पास अगर मैं दो सिक्का को उछाला, तो दो सिक्का को उछालने के बाद मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितने, टोटल आउटकम्स कितने आए? 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए? 4 आए। अब मेरा सवाल सुनिएगा थोड़ा सा, अब यहां से सवाल चेंज हो सकते हैं किस तरह से, कि ये बताओ बचवा कि दोनों सिक्का पर, दोनों सिक्का पर हेड आने की संभावना क्या है? तो दोनों सिक्का को हम फेवर कर रहे हैं, दोनों सिक्का में हेड को फेवर कर रहे हैं। किसको फेवर कर रहे हैं? हेड को। तो दोनों सिक्का पे हेड कहां पर है? कहां पर? यहां पर है। तो ये कितने बार आएगा? ये एक बार आएगा। ये कितने बार आएगा? एक बार आएगा। तो एक फेवर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक फेवर मैंने हेड हेड को किया, तो क्या आया? एक बार आया वो। और कितने में से? टोटल कितने में से? 4 बार में से। तो 1/4 इसका क्या आया? प्रोबेबिलिटी आया। किसका? दोनों सिक्कों पर हेड की प्रोबेबिलिटी। अब सवाल सुनना, ये बताइए कि दोनों सिक्कों पर अलग अलग नंबर होने चाहिए, मतलब हेड टेल अलग अलग होने चाहिए। तो कितना आ सकता है? कितना उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? सवाल समझना, दोनों सिक्का पर अलग अलग मतलब हेड टेल दोनों सिक्का पर अलग अलग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दोनों सिक्का पर हेड टेल यहां पर भी अलग अलग है, टेल हेड यहां पर भी अलग अलग है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स जो है मेरे पास 2 हैं। ध्यान देते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे पास, वो मैं क्या बोला? दोनों पर अलग अलग। तो दोनों पर अलग अलग 2 है हमारे पास। क्या? 2 बार आ सकते हैं दोनों पर अलग अलग। तो कितना बार? 2 अलग अलग आ सकते हैं। तो अलग बार 2 बार आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो 2/4, और इसको कटा दिए तो 1/2 आ गया। तो चीजों को रिलेट करने से होता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने डाइस को लेकर आता हूं। डाइस का पहला केस तो सुन लिया आप, एक बार डाइस को रोल किए तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6। लेकिन अब अगर मैं यहां से बात करता हूं 2 डाइस, अगर मैं यहां पर अगर आप लोग देखते हैं 2 डाइस, 2 डाइस को अगर मैं उछालूं तो 2 डाइस पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है? सर 2 डाइस है हमारे पास, 2 डाइस को उछाला, ऐसे किया, फेंका, तो 2 डाइस में क्या क्या आ सकती हैं? 2 डाइस में पहले पर 1 और दूसरे पर भी 1 आ सकती है। जी सर। 1 2 आ सकती है। यस सर। एक पहले पर 1 दूसरे पे 3, पहले पर 1 दूसरे पे 4। जी सर। पहले पर 1 दूसरे पे 5। जी सर। पहले पे 1 दूसरे पे 6। जी सर। अब उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक। उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, उसके बाद 3 5, 3 6। यहां तक भी ठीक है सर। उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, उसके बाद 4 6। नेक्स्ट 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। नेक्स्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। मतलब अब ये क्या है? 1 पर 3 आ जाए तो दूसरे पर 1, 1 पर 3 आ सकता है दूसरे पर 2, 1 पर 4 आ सकता है दूसरे पर 2, 1 पर 5 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए। तो ये अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। अब इस समस्याओं से आप सवाल को सुनिए। अब मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि क्या पूछता हूं मैं सवाल, ये बताइए कि पूरे डाइस में 5 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 डाइस को उछाला, 2 डाइस को उछाला, 2 डाइस को उछाला, और दोनों डाइस में कम से कम एक बार 5 आ जाना चाहिए। मतलब दोनों में से किसी एक बार कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकता है 5, लेकिन कम से कम एक बार 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सुनिएगा मेरे बातों को ध्यान से।
डाइस को उछाला, डाइस को उछाला, डाइस को उछाला, गिरा डाइस, धम, धम से गिरने के बाद खड़ 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 पहुंच गया वहां, धड़ 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 धड़। अब मेरे बातों में सवाल बना कि कम से कम एक बार 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार 5 उस पे आ सकता है, कम से कम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 5 आ सकता है कितना बार भी, लेकिन कम से कम एक बार 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कम से कम 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार, कम से कम एक बार आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोगों को मिनिमम से मिनिमम बोल रहा है कितना, 5 कितने बार आ सकता है? तो 5 किसमें किसमें है? एक में भी अगर 5 दिख रहा है तो उसको क्लिक करिए। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एक में भी 5 दिख रहा है तो उसको क्लिक करिए। सर यहां पर दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर भी कम से कम एक बार 5 है सर, यहाँ पर भी कम से कम एक बार 5 है सर, यहाँ पर भी कम से कम 5 है सर एक बार, यहाँ 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 सब में 5 आ रहा है सर, और यहाँ कम से कम यहाँ पर भी सर एक बार 5 है। तो हमने फेवर किसको किया? हमने 5 को फेवर किया। तो 5 कम से कम कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11 है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? टोटल आउटकम्स 6 6 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 है। समझे बातों को, क्या कहा मैंने? तो अब मैं फिर से कम जो है, कम से कम क्या 5 आने के, 5 तो कम से कम एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया, एक बार कंप्लीट ये। अब सवालों को सुनिएगा। अब मैं यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, किसकी? प्रोबेबिलिटी की, कि 5 आने की, 5 नहीं आने की, ये आने की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी प्रोबेबिलिटी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/36। मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी 11/36 है। कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं? 36 है, 11/36 है। अब मैं यहां से आप लोगों को सवाल पूछता हूं कि 5 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नहीं का क्या केस बनता है बचवा, बताते हैं, ध्यान देना। नहीं को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई डैश देते हैं, और उसको क्या करते हैं? 1 माइनस क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब जो होने की चांसेस है उसको 1 में से घटा देते हैं, जो होने की चांसेस है उसको 1 में से घटा देते हैं। 1 माइनस 11 बटे क्या कर देंगे? 36। क्या आ जाएगा? एक में किसी चीज को घटाने की ट्रिक भी बता देता हूं आपको। जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लिख दीजिए, 36 ही रहने दीजिए। एक में किसी भी चीज को घटाने की ट्रिक क्या है? जो डिनोमिनेटर है उसको सेम उतार दीजिए, और इसको ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए। 36 में 11 जाएगा, क्या बचेगा? 25 बचेगा। 25/36। ये 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, और ये 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 डाइस का भी खेल हमारे पास क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, जिसको हम लोग कार्ड का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। तो कार्ड के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपके सामने, हाँ चलिए आइए ध्यान देते हैं। आज के क्लास का इंपॉर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट, डेक ऑफ कार्ड। मतलब आज के क्लास में हम लोग जो हिंदी भाषा कहते हैं इसको ताश कहते हैं, और ये कार्ड्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी अगर बनाना चाहते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस तो आएंगे, इससे बाहर भी आएंगे, सॉरी, नो डाउट, लेकिन ये अगर क्वेश्चंस आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट, इससे एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। आइए इस कार्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, और अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी को कर खत्म कर देंगे। तो डेक ऑफ कार्ड, एक्चुअली हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं बचवा, वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर मैं बात करूं, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर और अच्छे से बात करें तो 2 हमारे पास कार्ड होते हैं, एक रेड कार्ड होते हैं और एक होते हैं ब्लैक कार्ड। तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं, आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा होगा, तो डेक ऑफ कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, और 52 में एक रेड होते हैं सेगमेंट और एक ब्लैक सेगमेंट होते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है 52। तो 52 में रेड और ब्लैक, रेड हमारे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं, और ब्लैक हमारे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 और 26 दोनों मिला के कितना हो गया? 26 और 26 क्या हो गया? 52 हो गया। अब आते हैं इन चीजों से। अब रेड कार्ड में अगर बात करें तो रेड में हमारे पास हर्ट होते हैं, रेड में हमारे पास डायमंड होते हैं, ब्लैक में अगर बात करें स्पेड, और क्लब में बात
ब्लैक में क्लब होते हैं। तो इसको अगर हिंदी भाषा में बात करें तो दिल, डायमंड को ठिकरी, स्पेड को अगर बात करें पान, काला पान, और क्लब को चिड़िया कहते हैं। ठीक है, आइए आज मैं पूरे तरीका से आपको जुआड़ी बनाने का प्रयास करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग जुआड़ी बनने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान देते हैं बचवा। तो हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। तो अगर मैं बात करूं लाल के कितने कितने सेगमेंट, 2। कौन कौन से सर? हर्ट और डायमंड, हर्ट और डायमंड, क्लियर। ब्लैक के कितने सेगमेंट? 2, स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब। ठीक, तो अगर मैं बात करूं हर्ट के कितने होते हैं? 13 कार्ड। डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। ओके, और स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। और क्लब के कितने कार्ड होते हैं? 13। तो 13 13, ब्लैक के कितने हो गए? 26। 13 13, रेड के कितने हो गए? 26। यहां से आप लोगों को क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, चीजों को समझते जाइएगा। तो स्पेड में आपको 13, क्लब में आपको 13, हर्ट में 13 और डायमंड में 13। क्लियर? हम लोग कार्ड को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एसेस। किस किस नाम से जानते हैं? जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं एसेस। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एसेस है। एसेस में एक का जिसको कहते हैं हिंदी में ए का साइन जिस कार्ड के ऊपर रहता है। उसके बाद नंबर कार्ड से हम लोग जानते हैं, और उसके बाद फेस कार्ड जिसमें फेस बने रहते हैं, जे क्यू के। हिंदी में गुलाम, बेगी और राजा। जे क्यू के, जैक, क्वीन, किंग। जैक, क्वीन, किंग। जे क्या है? जैक है। क्यू क्या है? क्वीन है। और के क्या है? किंग है। क्वीन, जैक, क्वीन और किंग। अब यहां से आते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। सबका अपना अपना एक ए होता है, दैट इज एक का एस। ठीक है, एस जिसको कहते हैं, एस नहीं, सॉरी गलत गलत चीजों को मत समझना। आओ। तो एस क्या? एस। तो हर्ट, डायमंड, स्पेड और ब्लैक, क्लब का अपना अपना एस होता है। जैसे यहां से देखिए, हर्ट का भी एस है, डायमंड का भी एस है, और क्लब का भी एक है। क्लब का यहां क्लब है और यहां स्पेड है। सबका अपना अपना एस है। तो टोटल एस हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। और सबका अगर मैं सिर्फ इसका पूछूं, ये बताइए हर्ट के कितने एस हैं? 1। डायमंड के कितने? 1। क्लब के कितने एस हैं? 1। और स्पेड के कितने हैं? 1। बात खत्म। फेस कार्ड में अगर बात करते हैं, जे क्यू के, सभी का अपना अपना जे क्यू के है। सभी का अपना अपना जैक, क्वीन, किंग। सभी का अपना अपना जैक, क्वीन, किंग। सभी का जे क्यू के अपना अपना है। मतलब जे हर्ट का, क्यू हर्ट का, के हर्ट का। यहां देखिए डायमंड डायमंड डायमंड, स्पेड स्पेड स्पेड, क्लब क्लब क्लब। जिसपे फेस बना हुआ उसको फेस कार्ड कहते हैं। और हर एक का जे क्यू के, जैक, क्वीन, किंग, हर एक का अपना अपना होता है। मतलब इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, 3 4 12। टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 और 4 16, 12 और 4 16। अब यहां पर आते हैं, जो नंबर कार्ड होते हैं जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है। नंबर अक्सर याद रखना बच्चा, कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, 10 तक जाते हैं। तो 2 से शुरू है। सभी का अपना अपना नंबर कार्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 9। 9 से नंबर, 9 से 9, 9 से नंबर, 9 से 9, 9 से 9, एन से नंबर, एन से 9। तो टोटल नंबर कार्ड कितने हैं? हर एक के 9 9 को नंबर कार्ड होते हैं। कितने नंबर कार्ड होते हैं? 9। एन से नंबर, एन से 9, एन से नंबर, एन से 9। तो नंबर कार्ड जो होते हैं हर एक के, अगर मैं हर्ट की बात करूं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर कार्ड कितने हैं? 9 है। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड के टोटल नंबर कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है। 2 से शुरू है, 10 तक खत्म है। स्पेड के कितने हैं सर? 9। वही 2 से शुरू, 10 से खत्म। 2 से शुरू, 10 से खत्म। 9 9 9 9, 9 4 36। तो टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। और एस कितने होते हैं? 4। एस सभी के अपने अपने 1 होते हैं। फेस कार्ड सभी के कितने होते हैं? 3 3 होते हैं। और नंबर कार्ड सभी के 9 9 होते हैं। तो ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, 4 36 40, 40 और 12 52। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। अब मैं इसको फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन में बात करूं आपके सामने, तो हमारे पास टोटल डेक ऑफ कार्ड कितने? 52। 52 में रेड और ब्लैक 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, 26 26।
रेड में दो सेगमेंट आते हैं, कौन कौन से? हार्ट और डायमंड। हार्ट का 13, डायमंड का 13। ब्लैक में स्पेड और क्लब, 13 13, स्पेड भी 13, क्लब भी 13, यहां तक खत्म। हर एक के अपने अपने एस होते हैं, तो एस हार्ट के एक, डायमंड के एक, क्लब के एक, स्पेड के एक, खत्म। नंबर कार्ड हर एक के 9 9 होते हैं, 2 से शुरू, 10 से 10 पर खत्म। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक के 9 9, हार्ट के 9, डायमंड के 9, स्पेड के 9, क्लब के 9 और स्पेड, मतलब वही हार्ट के 9, डायमंड के 9, स्पेड के 9, क्लब के 9, सबके 9 9 9, 9 4 जा 36, खत्म। 36 और 4 40। अब आते हैं यहाँ पर फेस कार्ड, हर एक के 3 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग। तो हार्ट के जैक, हार्ट के क्वीन, हार्ट के किंग, ठीक। उसी तरह डायमंड के, उसी तरह आपके स्पेड के, उसी तरह क्लब के, सबके अपने अपने। तो 3 4 है तो 3 4 जा 12, तो 40 और 12 52, तो टोटल नंबर कार्ड या कार्ड हमारे पास 52 है। और सभी जो मिलाकर डेक ऑफ कार्ड बनते हैं वो 52 बनते हैं। और ये था आपका कार्ड का कॉन्सेप्ट। तो यहां तक प्रोबेबिलिटी में डेक ऑफ कार्ड का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो हमने तमाम तरह की कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में खत्म किया। अब कल के क्लास में इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के जरिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे बच्चा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है कल के क्वेश्चनों के लिए तो भारी से भारी मात्रा में कमेंट करिए और शॉर्ट्स को देखिए, लगातार शॉर्ट्स जा रहे हैं। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो भूलना भी मत, नहीं तो ये सब कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।